नमस्कार, आदाब। आप सभी को लोहरी, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहित, अभी हाल ही में 1 जनवरी को हमने नए साल को बड़े धूमधाम से मनाया। पूरी दुनिया भर में आपने देखा होगा कि इस पर्टिकुलर डे को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हम लोग सब एक कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, और विश्व भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये कैलेंडर। बट अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि ठीक है, हमने 1 जनवरी को भी सेलिब्रेट किया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्रांतों में, बहुत सारे स्टेट्स में न्यू ईयर को अलग तरीके से भी सेलिब्रेट किया जाता है और अलग डे भी उसके लिए है। और ये आज से नहीं है, ये पिछले कई सदियों से चला आ रहा है। तो वहीं पर जब हम नए साल की बात करते हैं तो लोहरी का त्यौहार आता है, आप मकर संक्रांति की बात करते हैं, आप उत्तरायण की बात करते हैं, वही हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ पोंगल की बात होती है, और वही जब हम अपने आसाम की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पर बिहू का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मैंने नोटिस किया कि एक कॉमन थ्रेड है चारों तरफ से, जो सबको, सारे जो स्टेट्स के बीच में एक थ्रेड दौड़ रहा है, और एक कॉमन थीम है जो हम न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अब इसको हम सिर्फ न्यू ईयर ही नहीं कहेंगे, मैं हार्वेस्टिंग सीजन भी है। इट इज़ बेसिकली अ टाइम फॉर न्यू होप्स, न्यू बिगिनिंग्स एंड सम चैरिटी ऑल्सो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके। तो जो विंटर, हार्श विंटर्स हैं, वो धीरे धीरे टल जाता है और हम नए साल की तरफ दौड़ रहे हैं, तो जहाँ से हमारे जो है गर्मियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और लोहरी, इनफैक्ट हम तो पंजाब में देखते हैं कि लोहरी जो है नया फेस्टिवल इसी तरह से मनाया जाता है कि हार्वेस्टिंग भी होती है और नए साल की हम वेलकम भी करते हैं। तो आप जिस यूपी से हैं तो वहाँ के बारे में बताइए कि वहाँ इस फेस्टिवल को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। सर, ये त्यौहार पूरे ही देश में सूर्य के जो उत्तरवर्ती माइग्रेशन, नॉर्दर्न ट्रांजिशन और उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, जिससे अब सर्दियों का पीक ख़त्म हो जाएगा। पीक अटेन होने के बाद अब सर्दियाँ धीरे धीरे विदा होंगी। इसको मनाया जाता है। सूर्य का ट्रांजिशन है। कई राज्यों में पतंग उड़ाई जाती है। गुजरात में उत्तरायण पर्व होता है, टूर्नामेंट्स होते हैं, काइट फेस्टिवल्स होते हैं, हाँ, प्रतियोगिताएँ होती हैं। पंजाब में लोहड़ी के गीत होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। यूपी में भी पतंगबाजी होती है, और वहाँ पे इसको खिचड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इस त्यौहार का दूसरा नाम ही खिचड़ी है। खिचड़ी जो कि एक बहुत अच्छी सी शाकाहारी व्यंजन है, जिसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं और बहुत इजीली डाइजेस्टेबल और न्यूट्रिशियस खाना होता है। क्योंकि जाड़े भर हम लोग काफ़ी तैलीय भोजन करते हैं, तो उसके बाद एक डिटॉक्स का जो स्पेल शुरू होने वाला है, उसमें शुरुआत होती है खिचड़ी पर्व से। और खिचड़ी खाने का, खिचड़ी बांटने का चलन है। इनफैक्ट खिचड़ी हर जगह दान भी की जाती है। विशेष रूप से गोरखपुर ज़िले में खिचड़ी दान का एक चलन है, एक कस्टम है। ये पर्व मुझे बचपन से ही बड़ा अच्छा लगता है। इस दिन पतंगबाजी भी होती है, सर्दियाँ भी ढलने का समय शुरू हो जाता है। तो ये इस खिचड़ी की, मकर संक्रांति की खूबसूरती है। मुझे साल का पहला बड़ा त्यौहार है शायद। मुझे यहाँ याद आ रहा है कि हम लोग जब एकेडमी में NADT के डेज़ में, तो जो तमिलनाडु के जो हमारे बैचमेट्स थे वो पोंगल डिश बनाते थे, और वो पोंगल डिश जो है वो सिमिलर टू खिचड़ी होता था। उसमें भी कई सारी चीज़ें मिक्स की जाती थी और सिंगल एक डिश बनाई जाती है। तो पोंगल में भी पोंगल डिश के नाम से इस तरह से सेलिब्रेट होता है। वहाँ पर भी इस खिचड़ी का दक्षिण भारतीय रूप है। बिल्कुल। और इसी महीने में माघ कहते हैं, हिंदी कैलेंडर में इस महीने को माघ कहते हैं। तो माघ मेले का प्रारंभ होता है प्रयागराज में, कुंभ में। कुंभ का मेला भी लगता है। माघ मेला तो हर साल लगता है। उसका बड़ा रूप अर्ध कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ भी लगता है। आपने देखा भी है। हाँ, लास्ट ईयर में गया था, इन्हीं दिनों में मुझे याद है मैं गया था। तो महाकुंभ का जो है टाइम ही यही है। तिल के लड्डू भी खाए जाते हैं। तिल जो सेम सीड होते हैं, और वो चूड़ा दही खाने का भी चलन है। बिहार में देखा मैंने, बिहार का काफ़ी अच्छा अच्छा ये आहार है ये। तो ओवरऑल ये त्यौहार, ये पर्व सर्दी का एक तरह से अलविदा होने का संकेत है, और खाने पीने का उत्सव है। ये खिचड़ी पर्व यूपी और बिहार में बहुत खूबसूरती से मनाया जाता है। देखिए, इन त्योहारों की बात करते हैं तो बहुत सारे थीम्स हैं, लेकिन हम एक थीम की अगर बात करते हैं, जैसे आपने जिक्र किया चैरिटी का, आप बात कर रहे हैं दान की, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि चैरिटी जो है सारे कल्चर्स में, सारे रिलीजन्स में बहुत एक मेजर डायमेंशन है उसका। उसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। इस्लामिक फ़ेथ की मैं बात करूँ तो जो 5 पिलर्स हैं इस्लामिक फ़ेथ में, उसमें 4th इम्पॉर्टेंट पिलर जो है, फाउंडेशनल पिलर, वो है चैरिटी, या जिसको हम ज़कात कहते हैं। तो इस दान की थीम को आगे बढ़ाते हुए मैं देख रहा हूँ कि आप रश्मि रथी किताब कैरी कर रहे हैं, और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ इस किताब को कि 1 जनवरी को भी आपने इस किताब के कुछ छंद पढ़े, और मैं
पहले बात कर रहा था तो आपने बताया कि आप इस किताब को बड़ी गहराई से पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन जो आप बहुत गहराई से कर रहे हैं। देखिए कई कई तरीके होते हैं पढ़ने के, जैसे आपने कोई किताब ली और उसको 2 दिन में 4 दिन में आपने ख़त्म किया, लेकिन आप जिस तरह से इस किताब को पढ़ रहे हैं मुझे लग रहा है कि आप जो हैं बहुत डिटेल्स में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे थीम्स हैं जो इस किताब ने कवर किए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चैरिटी के बारे में या दान के बारे में भी इस किताब में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल है सर। ये त्यौहार सूर्य के नॉर्दर्न ट्रांजिशन का है, सूर्य की पूजा भी है और इसमें दान का थीम भी है। तो जब बात सूर्य की आती है, सूर्यदेव की आती है और दान की बात आती है, तो महाभारत के सबसे सशक्त किरदारों में एक दानवीर कर्ण की बात होगी ही होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्हीं के ऊपर ये कविता महाकवि दिनकर ने लिखी है। ये कविता रश्मि रथी है। इसे कथा काव्य कहा जाता है, अर्थात ऐसी कथा जिसको काव्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है कवि ने। बहुत बड़ी कविता है ये। पूरी किताब सिर्फ एक कविता के बारे में ही है। इसमें बीच में कवि ने दान के बारे में बहुत कुछ कहा है। बहुत अच्छे अच्छे छंद हैं और कर्ण के रेफरेंसेस भी हैं, तो उनको मैं आज यहाँ सुनाना चाहूँगा इस मौके पे। इट इज़ क्वाइट एप्ट। तो पहला छंद जो मुझे लगता है सबसे अच्छा है, जो कविता के शुरुआत के मुख्य पृष्ठ में ही लिखा है। जब कर्ण का वध हो जाता है और सभी दुखी हैं, क्योंकि कर्ण ऐसे कोई बहुत ख़राब पात्र नहीं थे, वो दुर्योधन के मित्र थे। मैं यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगा। आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे कर्ण के बारे में हमारी ऑडियंस को, ताकि उनको थोड़ा सा, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेजॉरिटी लोग जानते होंगे कर्ण के बारे में, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड, महाभारत में उनका क्या रोल था और उनका कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। जी, कर्ण रानी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। हाँ। जो विवाह के पूर्व उत्पन्न हुए थे सूर्यदेव के आशीर्वाद से। वो ज्येष्ठ पांडव थे, ज्येष्ठ कौंतेय थे, लेकिन दुनिया उनको राधेय नाम से जानती थी, क्योंकि उनको माँ राधा ने पाला था। उनका पालन पोषण माँ राधे ने किया था और उनके पिता रथ बनाने का काम करते थे, तो उनको सूत पुत्र कहा जाता है, जो कि निचली जाति को दर्शाता है। तो कर्ण डिस्पाइट बीइंग सन ऑफ सूर्य के पुत्र हैं, कुंती के बेटे हैं, उसके बावजूद भी पूरी ज़िंदगी उनको लांछनाएं दी गई, कई बार उनको नीचे खराब शब्द कहे गए, लेकिन वो सबसे पराक्रमी थे, सबसे बड़े धनुर्धर थे, अर्जुन से भी ज़्यादा शक्तिशाली और एक्सपर्ट थे धनुर्विद्या में, परशुराम के शिष्य थे। लेकिन दुर्भाग्य कहें या कहानी का कुछ ऐसा कहें कि वो दुर्योधन की मित्रता में आ गए थे और उस ऋण को उतारने के चक्कर में उन्होंने दुर्योधन को अपना, बस उनके ही लिए युद्ध कर रहे थे और अर्जुन को मारने का, अर्जुन का वध करने का उन्होंने ठान ली थी, जबकि उनको पता था वो उनका अनुज है। बीच में कृष्ण ने ये बात बता दी थी। तो अब इस पूरी कथा में कर्ण की दुविधा, कर्ण के जीवन में जो दिक्कतें हैं और कर्ण ने अपने आप को किस तरह से संभाला, मजबूत बनाया, अपना खुद से कैसे विकास किया, इसके बारे में है। ओके, थोड़ी तो कर्ण के वध के बाद कृष्ण भी दुखी हैं। वो युधिष्ठिर से कहते हैं कर्ण के बारे में, हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था, अर्थात दया थी उनके दिल में। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। आखिरी में ये बात भी कही है, अंतिम जो छंद है इस कविता का वो पढ़ना चाहूँगा। कृष्ण कहते हैं फिर से, समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए, मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। ओके। अब इसमें जो बीच में जो अध्याय है उसमें दान के बारे में कवि ने बहुत अच्छा कहा। चौथा पाठ है इस कविता का, चतुर्थ सर्ग है, तो उस दान के बारे में जो जो कहा है मैं उसको सीधे सीधे पढ़ूंगा। जी जी। जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है, और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकारवश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। अब आगे देखिए प्रकृति में किस प्रकार दान को बताया जाता है, ऑब्जर्व किया है कवि ने। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देव वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाएं, रहें डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो, सरिता मतलब नदी, वारी मतलब पानी, घन मतलब बादल। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का रिजुन आता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। यहाँ पे एक दोहा मैंने स्कूल में पढ़ा था, मुझे याद आता है, वृक्ष कबहु न फल भखें, नदी न संचय नीर, परोपकार के कारण है साधुन धरा शरीर। अब ये दोबारा ये लाइन पढ़िएगा, जो आखिरी लाइन आपने पढ़ी है।
आत्मदान के साथ जगत जीवन का ऋजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है, कि चैरिटी सिर्फ गिविंग वाला कंसेप्ट नहीं है, रिटर्न जो है उसका वो अलग फॉर्म में हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि मटेरियलिस्टिक फॉर्म में ही हमें उसका रिटर्न मिले, जो हमें मेंटल पीस मिलता है, इंटेंजिबल जो रिटर्न्स हैं उसके। और रिलीजन्स में उसको कहते हैं कि भाई आपको पुण्य मिलेगा। वो पुण्य भी एक्चुअली बेसिकली हमें प्रमोट करता है कि आप चैरिटी करें, आप चैरिटी करेंगे, दान करेंगे तो उसका आपको रिटर्न उतना आपको वापस भी मिलेगा। हाँ, इसमें आगे कवि कहते हैं, आगे के छंद में बताना चाहूँगा, जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। अब कवि ने बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं, भगवान राम का, ऋषि दधीच का, शिव का, हरिश्चंद्र का, ईसा का, गांधी का, सरमद का, सुकरात का, मंसूर का। ये सब त्याग और बलिदान के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए कितना सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं कवि ने। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपनीता को, दिया अस्थि देकर दधीच ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर, सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की, हंसकर लिया मरण ओंठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला, मरकर भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। इसके आगे है। देखिए मैं यहाँ रोकना चाहूँगा आपको, कितनी खूबसूरती से पूरे दुनिया की हिस्ट्री के जो मेजर इवेंट्स हैं, मल्टीपल सिविलाइजेशंस के समअप कर दिए हैं दो छंदों। अब यहाँ पर 2 छंदों में इन्होंने जो है ईसा से लेकर श्री राम को, गांधी को, सरमद को, मंसूर को, सुकरात को, सबको एक जगह जोड़ा है जी। और मेरा मानना यह है कि यहाँ पर जो ये चैरिटी की बात हो रही है, सिर्फ अब फिजिकल चैरिटी नहीं है। यहाँ पर जब वो अपने प्राण की त्याग दे रहे हैं, अपने प्राण के, अपने दे आर सैक्रिफाइसिंग सुप्रीम सैक्रिफाइस, जो उससे बड़ा कोई सैक्रिफाइस, वो भी चैरिटी है। अगर जहाँ सुकरात की बात हो रही है, सुकरात यानी मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बोलूँ, सोक्रेटिस की बात हो रही है, द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर, तो उन्होंने जब आखिरी बार जब उनको जो है जहर का प्याला पीना पड़ा, वो उस टाइम शायद उस चीज़ को अगर वो मना कर देते, और उनके जो डिसाइपल्स थे वो उनको कह रहे थे कि आप इसको डिसएग्री कर लीजिए और इसको ना लीजिए, लेकिन उन्होंने उसको फिर भी लिया और उसको पी लिया, बिकॉज दैट वाज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। और ऐसे ही आप मंसूर हल्लाज जो है, बहुत बड़े सूफ़ी गुजरे हैं, और उनके बारे में यह है कि जब उन्होंने अनल हक का नारा दिया, आई एम द ट्रूथ, उन्होंने कहा अनल हक, आई एम द ट्रूथ, और उस टाइम जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट थे, जो उस टाइम जो वहाँ पर रिलीजियस ऑर्डर था, उन्होंने इस बात को ब्लास्फेमी माना और ही वाज एग्जीक्यूटेड। बट एग्जीक्यूशन के टाइम पर भी उन्होंने अपनी बात से वो मुकरे नहीं, उन्होंने तब भी बोला आई एम ट्रूथ। ही वाज बेसिकली कि उन्होंने आखिरी दम तक अपने सत्य पे वो अड़े रहे। अंत में समअप करते हैं कवि इस बात को। दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज़ तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। अब आगे कर्ण की बात है कि कर्ण में दान का जो गुण था वो विश्व विख्यात था। सुनते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी, रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा हुआ दान कर्ण से अनायास पाता था। ऐसा कर्ण की जीवनी में है कि कर्ण सवेरे अपने इष्ट देव सूर्य की पूजा करते थे, और उस पूजा के समय पहले जो भी आ गया सामने कुछ भिक्षा मांगने, तो जो दान मांगेगा, मुंह मांगा दान बिना मोल तोल के, वो कर्ण उसको दान दे देते थे। हरियाणा में एक ज़िला है करनाल, जिसको कर्ण की नगरी माना जाता है। ओके। तो ऐसा मान्यता है कि इसी जगह पर कर्ण सवेरे पूजा करते थे और दान पुण्य के काम करते थे कर्ण। उनके पास एक छोटा सा राज्य भी था, अंग देश, जो कि बिहार उड़ीसा में है, परंतु वो रहते थे करनाल में, ऐसा माना कर्ण की नगरी जो है, तो वहाँ पे ये पूजा करते थे, सुबह दान करते थे। कर्ण के बारे में आगे लिखते हैं। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने ये सुख पहुंचाया था। फिर जब कर्ण से उस समय इंद्र भिक्षु का भेष बना के आते हैं, और दरअसल भिक्षा की आड़ में कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कवच और कुंडल के जरिए कर्ण इनविंसिबल थे, अजेय थे, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसको भेद नहीं सकता था। तो अर्जुन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा यही थी कि यदि कर्ण के पास कवच कुंडल है तो उसको कोई जीत नहीं सकता, और अर्जुन इंद्र के पुत्र माने जाते हैं, तो उसको डिफेंड करने के लिए इंद्र विप्र का रूप धर के आए और कर्ण से कहा चलो तुमको दान देने का बहुत वो प्रण है, तो मैं तुमसे दान में यही मांग लेता हूँ। और जब वो आए तो कर्ण को पहले से ज्ञात था, एक दिन पहले उनके पिता सूर्य ने कहा था देखो तुम कल पूजा करने मत आना,
कल इंद्र आएंगे आपसे आपका कवच कुंडल मांगने, तो कल तुम मत आना, नहीं तो तुम दान दे दोगे। लेकिन कर्ण फिर भी आए और उनको पता था कि कवच कुंडल ही मांगा जाएगा, उन्होंने दे दिया। और वो कवच कुंडल उनके शरीर का भाग था, उसे काट काट के देना पड़ा, पूरी बॉडी को छील के देना पड़ा। बहुत हृदय विदारक दृश्य है। यदि आप महाभारत का एपिसोड देखें तो आप जानेंगे। मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगा, मुझे याद रामायण का मुझे सीन याद आ रहा है, जहाँ पर चैरिटी का ही जो यूज़ करके उसी भेष में रावण भी आया था, और रावण ने सीता माँ को किस तरह से भिक्षु बन के आए और उनसे चैरिटी मांगी, और जो चैरिटी उसके बाद उसी, और सीता माँ क्योंकि जंगल में रह रही थी, उनके पास तो देने के लिए बहुत कुछ था नहीं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, वही फल फूल थे। उसके बावजूद भी उनको मजबूर, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक भिक्षु सामने है और वो चैरिटी के लिए ही उनके पास गई, और वो लक्ष्मण रेखा जो थी उसी लिए उन्होंने उल्लंघन लिया और उनका अपहरण भी हो गया। देखिए चैरिटी का किस तरह से लोग, क्योंकि ये एक ऐसा, अब मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है जिससे आप सामने वाले को, जो इतिहास और कथाओं में खलनायक है वो इसको मिसयूज भी कर चुके हैं। इसी रेफरेंस में ये अंतिम 2-3 छंद में पढ़ना चाहूँगा। कर्ण के सामने इंद्र हैं भिक्षु के वेश में, तो कर्ण बोलते हैं उनसे, मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या किया क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। उनके पास एक छोटा सा राज्य था, अंग देश, जो दुर्योधन ने उनको भेंट दिया था। उसी कर्ज से वो दब गए थे। अंग देश वर्तमान में बिहार और उड़ीसा में कहीं आता है। और कर्ण कहते हैं, एक बड़ी अच्छी बात, अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। फिर कहते हैं आखिरी में, मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। देखिए ये कविता सुन के, और पहली जनवरी में आपने पहली जनवरी को भी कुछ छंद इसके सुनाए थे, तो बड़ा एक्साइटिंग कैरेक्टर है कर्ण का। और मुझे लगता है कि जो हिस्टोरिकल जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेसन देते हैं हमें, और उनसे हमें जिस तरह से एक कैरेक्टर के बारे में इतनी गहराई से जो बातें हुई हैं, और चैरिटी की बात हो, स्किल की बात हो, तो कर्ण इज़ डेफिनेटली ए फैसिनेटिंग कैरेक्टर। आई थिंक हमको रश्मि रथी पे कई सारे शूट्स करने पड़ेंगे। ये तो आज दान का उत्सव है, तो मैंने दान वाले कुछ चयनित छंद निकाल के सुनाए। हम आगे भी इसके कई शूट्स करेंगे। जी। थीम पर शूट करते हैं, और आज के मकर संक्रांति के पर्व पर इनको पढ़ने में एक अलग आनंद आता है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप इतनी गहराई से इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो आपको जो पहलू लगें कि इस किताब के जो अलग अलग और पहलू, जैसे आज हमने चैरिटी की बात की, तो कुछ और कोई थीम हो इसमें, कभी और हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मैं बस यही बात यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा कि एक किताब जो इतनी पतली सी किताब है, उसमें कितने वर्ड्स ऑफ विजडम हैं जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ सीख पा सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह से, कुछ किताबें, कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम, कुछ बातें जो हम आपस में करते हैं वो आपके सामने भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।